नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ तारती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। पीएम मोदी की मां को गाली देने के खिलाफ आज पूरा बिहार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बंद रहा। पटना, दानापुर, गया, इसके अलावा जहानाबाद समेत पूरे बिहार में सड़क पर घमासान देखने को मिला। पटना में बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला तो दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता और सहयोगियों ने मिलकर बिहार बंद के दौरान एक खास बात निकलकर सामने आई। इस बार सड़कों पर सबसे ज्यादा महिलाएं दिखी। राजधानी पटना में सगुना मोड़ पर आगजनी की गई। इसके अलावा डाक बंगला चौराहे को करीब 2 घंटे तक ब्लॉक कर दिया गया। कांग्रेस और राजद दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। 2000 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। जहानाबाद में कार्यकर्ता रोड रोलर लेकर सड़कों पर उतर आए। महिला टीचर से जो स्कूल जाने वाली थी उसको रोका गया। एक युवक के साथ मारपीट भी की गई। भागलपुर में एक दंपति से बदसलूकी की गई, जबकि मुजफ्फरपुर में आरएएफ और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बेगूसराय में मंत्री सुरेंद्र मेहता खुद सड़क पर उतर आए और दुकान बंद कराई। मुंगेर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा दरभंगा में महिला मोर्चा ने मोर्चा संभाला और जाम के बीच जरूरी सेवाओं को जाने दिया। एनडीए इसे भावनाओं से जुड़ा मुद्दा करार दे रहा है तो विपक्ष इसे सियासी नौटंकी करार देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चर्चा में जाएंगे उससे पहले देखिए वार पलटवार। जो लोग रह रहे के मोदी जी के परिवार को गाली देते हैं, वो ये समझ ले कि निरंतर अथक परिश्रम करके मोदी जी और उनकी सरकार ने जो हमने कभी आशा नहीं किया था 7.8%, कहीं भी ये प्रेडिक्शन नहीं था कि 7.8% का इस क्वार्टर का ग्रोथ होगा, जीडीपी होगा। 7.8% का ग्रोथ रेट रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि 17.5 वर्ष के हाईएस्ट पेडेस्टल पे हम मैन्युफैक्चरिंग पे खड़े होंगे। आज हम खड़े हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो सबसे कम होगा और वो आज 1.5% पे है। वो इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे कम है। किसी ने नहीं सोचा था कि हम फास्टेस्ट मूविंग मेजर इकोनॉमी होंगे। आज हम फास्टेस्ट मूविंग मेजर इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है और 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मोदी है तो मुमकिन है। आप प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को गाली पढ़ते हैं और आपसे एक सॉरी शब्द ही नहीं करते। मैं चैलेंज करता हूं राहुल गांधी आपको, तेजस्वी यादव और हमारा दूर का भी कार्यकर्ता होता था, हम कार्रवाई करके क्षमा मांगते। तेजस्वी यादव कहते हैं मेरी मां को बार बार गाली दिया गया। उनकी मां पूर्व मुख्यमंत्री है ना जी, पॉलिटिकल बात है ना। तो हम गिनाएगा कि राहुल इन लोगों ने हमारे मोदी जी पर 107 बार गाली पढ़ा था। ये कौन सी भाषा है? माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भाजपा एनडीए के द्वारा था, पर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की। महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ नीचे कीजिए सब लोग, एम्बुलेंसों को रोका गया, तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। यानी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। अगर भाजपा के बंद के आह्वान के साथ साथ होती तो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग कैसे आते? मैंने आपको कल ही कहा था कि भाजपा के बंद का कोई असर नहीं है। पहले राजद ने, महागठबंधन ने बंद कराया था, उस दिन भी जन स्वराज की 2 सभा हुई थी, 20-20 हजार से ज्यादा की। और आज आप देख रहे हैं कितने लोग जुटे हैं। कोई बंद फंद से मतलब नहीं है। बिहार के लोगों ने तय कर लिया है, अब लालू नीतीश मोदी से छुटकारा चाहिए, नई व्यवस्था चाहिए। बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए और पलायन बंद होना चाहिए। आज वैसे बिहार बंद हम सबके द्वारा बिहार बंद का भी आयोजन किया गया है। पूरा एनडीए एकजुट होकर
12 बजे तक हम लोगों ने इस बात की घोषणा की है कि जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राजद कांग्रेस के मंच से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली का इस्तेमाल किया गया, उनकी पूज्य माता जी के लिए जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। की स्थिति आज पूरे दिन देखने को मिली। सियासत गर्म है, पर सवाल अब भी है, क्या राजनीति में शालीनता की कोई सीमा नहीं बची है? लेकिन जिस प्रकार से बिहार बंद मां के अपमान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज जमकर प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन की आड़ में जो गुंडागर्दी देखने को मिली वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपने देखा होगा कि आपातकालीन सेवाओं को भी बाधित करने की कोशिश की गई। एक तरफ जहां शिक्षक अपने बच्चों को शिक्षा देने जा रही थी, वहां उन्हें जबरन रोका गया। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीरें हैं जहां ये शिक्षक स्कूल जा रही थी, उसे जबरन रोका गया। एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो गई थी, जबकि पहले से निर्देश दे दिए गए थे कि आपातकाल सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित नहीं होगी। भागलपुर में पति पत्नी से बदसलूकी गई, ये तस्वीरें देखिए, और महिला टीचर के साथ अभद्रता करने की ये तस्वीरें सामने आई है। लेकिन प्रदर्शन की आड़ में ये कैसा प्रदर्शन देखने को मिला, ये भी बड़ा सवाल है। विपक्ष कह रहा है कि गुंडा राज साफ तौर पर आज के बिहार बंद में देखने को मिला। गुंडों की फौज आज भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया था, ये आरोप विपक्षी दलों की ओर से उठाया जा रहा है। और साथ ही ये आरोप लगाया गया है कि ये किस प्रकार से अराजकता फैलाने का ये सिगुफा छोड़ा गया है, और विपक्षी दल इसे पूरी तरह से फ्लॉप शो करार दे रहा है। तो पैनलिस्ट की मौजूदगी है, परिचय कराते हैं, फिर चर्चा में पूछेंगे कि आखिरकार बिहार बंद या फिर सियासत चरम पर। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ आकाश राय जी जुड़ चुके हैं, जबकि पंडित राज शर्मा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आकाश राय जी, आज पूरा देश ने देखा और विपक्ष कह रहा है कि ये जो बंद का ऐलान किया गया था आपकी ओर से वो पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा। बिहार में गुंडा राज दिखा, गुंडों की फौज आज देखने को मिली, ये किस तरह की अराजकता? नहीं आरती जी, सबसे पहले तो बिहार की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बिहार में बिहार बंद का आह्वान किया था वह पूरी तरीके से सफल रहा। हाँ, कुछ जगहों पे, छिटपुट जगहों पे आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे, लेकिन सबको चिन्हित करके सब पे कार्रवाई की गई है। एक बात सबको समझ लेनी चाहिए कि एनडीए की सरकार में हम किसी को भी अराजकता फैलाने बहुत गुस्सा चढ़ता है इस पे, नहीं देंगे। झूठ झूठ भाई बोलते आप हैं। बीच में बोलना शुरू कर देते हैं, ये वो क्या टीवी तरीका पे थे, है? जब वो नहीं, टीवी पे देख रहे थे आपने मना क्यों नहीं करा? उस कोई वक्त तरीका नहीं उस होता वक्त है। भाई ये ये नहीं, कांग्रेस ऐसे नहीं चलेगा। और राष्ट्रीय अभी तो ये शुरुआत गलत हुई बात है, ठीक है। इंटरप्ट करना शुरू कर आरती देते जी, हैं। झूठ नहीं बोलने दूंगा। हाँ हाँ, मैं उनको जवाब दूंगी, अभी उनके बात झूठ खत्म नहीं। हो जाए। हाँ, झूठ बोलोगे गलत हो जाएगा। प्रदर्शन के दौरान भी गुंडे गलत तुम्हारी माँ तुम्हारी है, हमारी माँ हमारी नहीं है। आकाश राय जी, कर देते हैं। जो काम आप जमीन पे कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता, वो हल्ला मचा रहे हैं, लोगों को परेशान करने का तो काम कर तुमने रहे उस हैं। वक्त क्यों नहीं आज पकड़ा? पूरे बिहार में पूरे उन्हें पकड़ते वहां पे। तरीके से बिहार बंद चल रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के गुंडों ने माहौल खराब करने का काम किया है, और वही काम ये राज पागल शर्मा जी इंसान है यहाँ पे कर भारतीय रहे जनता हैं। पार्टी, आप इसमें कुछ नहीं इंटरप्ट कर करना शुरू कर देते हैं। आकाश राय जी, ये उनका कार्यकर्ता था, झंडा तो आपका था, जर्सी आपकी थी, बिहार बंद आपका था, तो क्यों नहीं उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया? ये आरोप नहीं सही है कि दूसरे दल के लोग घुस आए और अराजकता फैला दी। नहीं आरती जी, हाँ। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। कई मीडिया के चैनल्स पे ये चल रहा है कि कई जगह आरजेडी के एक चैनल कार्यकर्ता बताओ, और कांग्रेस एक चैनल पार्टी की के कोट करो। कार्यकर्ता इन प्रदर्शनों में घुस के वहां पे माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे, और सबको चिन्हित करके सबको गिरफ्तार किया गया है और सब पे कार्रवाई की जा रही है।
बिहार की आम जनमानस को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे इस बंद में हमारा पूरा सहयोग किया है और बिहार की आम जनता को किसी प्रकार की कोई कष्ट हो, ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसको हम कष्ट पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, बात आ गई अपनी। ठीक है, राज शर्मा जी जवाब दीजिए जी। कि माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आज बिहार बंद भी आपने देखा। तो एक और बात है, मैं माँ की गाली को देने को तो किसी को बर्दाश्त नहीं करता हूं। और जो मोदी ने मेरी माँ को गाली दी थी, माफी मंगवा दो अभी, वरना सड़क पे निकल पड़ूंगा। सक्षम व्यक्ति हूं, मुझे भीख नहीं चाहिए, पंडित जाति का हूं, सरकार से 2 रुपए नहीं चाहिए। राय साहब आप भी हो, आपको भी 2 रुपए नहीं चाहिए। मेरी माँ को, मेरी माँ सोनिया गांधी, अगर मेरी माँ को जर्सी गाय कहेगा तो लोग कहते हैं मोदी जी की भी माँ फिर जर्सी गाय। यही देश सुनना चाह रहा है। आपकी एक माँ सुन सोनिया जा गांधी है। यार, सुन जा। नहीं, ऐसे नहीं। एक करके पूरी डिबेट बची हुई है। मेरी माँ को गाली दो। रुकिए आकाश जी, वही एक ही राजमाता है। अरे आकाश जी, गमछा मुश्किल हो जाएगा मेरा डिबेट संचालन करना। ऐसे आप दोनों एक दूसरे के बीच में बोलेंगे। अच्छा, एक एक और बात करके। बताऊं? राज जी बोलिए आप। हाँ, दूसरी बात कहता हूँ, गमछा लेके ग्लिसरीन राके रोते हैं। पहले एक बात बताना, मैं आरती जी आज आकाश राय से एक सवाल पूछता हूँ। उन्होंने सोनिया जी को कहा था जर्सी गाय, माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे। और वैसे तो जिस लड़के ने गाली दी वहां बिहार पे, हाँ। सारे लोग चले गए थे, इंडिया गठबंधन का कोई नेता नहीं था। और वो बाद में पता चला भारतीय जनता पार्टी का कुछ नेता था, IT सेल का क्या था, इतनी जानकारी मेरे पास भी नहीं। लेकिन ये प्रूफ कर दे कि हमारा था, मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन एक बताऊं आकाश राय जी, सोनिया गांधी जी मेरी माँ है। शर्म नहीं आती थी प्रधानमंत्री को? मेरी माँ को गाली दी थी, बोलिए। हाँ। और मैं ओपन चैलेंज करता हूं, देश का कितना बड़ा नेता हो, मेरी माँ को मेरे सामने गाली देगा, उसे वहीं पे सबक सिखाया जाएगा। आप लोग क्या हंस रहे हो? हंस रहे हो? शर्म नहीं आ रही? आत्मा मर गई आपकी, आत्मा मर गई, राय साहब मर गई। हम रो रहे हैं क्या देश का? अब एक और बात है, देश का प्रधानमंत्री ताकतवर होता है, रोने वाला रोंडा नहीं चाहिए। हमें देश का प्रधानमंत्री रोंडा नहीं चाहिए। मैं तो मुंह में कह रहा हूँ। राज जी, क्या यार बेकार की बातें करते हो? अगर एक बेटा अपनी माँ के लिए नहीं लड़ पाता है तो किस बात का वो प्रधानमंत्री हो या एक गिरी करोगे? बेटा है वो? मेरे देश का, एक मिनट जी, मेरे देश का प्रधानमंत्री छिंडरा गिरी करेगा? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, शुद्ध नखा, शर्म नहीं आती थी? शब्दों की आप शर्म नहीं आती मर्यादा रखिए, प्रधानमंत्री को? बेकार की बातें करते हो यार, मर जाओ डूब के। चुल्लू भर पानी में भी नहीं डूबोगे, क्योंकि गंगा में भी नहीं डूबोगे आप। बेकार की बातें करते हो, शर्म नहीं आती। ठीक है, आप दोनों को रुकना होगा। ठीक है, लौटेंगे आप दोनों के पास। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की माँ मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं। के प्रवक्ता होके इतना घटिया जो लड़का अपनी माँ को प्रधानमंत्री होते हुए अपने घर में नहीं रख सकता, वो काम बार में उस लड़के पे लानत है। उन लोगों के द्वारा किया जाता है, जो लोग बार में शराब परोसते हैं, उन लोगों के द्वारा किया जाता है। निकलने लड़के हो, भारत प्रधानमंत्री अपनी माँ को घर पे क्यों नहीं रखा? ATM की लाइन में लगा के मार दिया। सोनिया गांधी शर्म नहीं आ रही? ऐसी बात कर रहे हैं आप दोनों लोग। प्लीज रुकिए, अभी रुकिए। अरे चुप रहो यार, चुप प्लीज राज जी, सोनिया गांधी प्लीज मेरे गेस्ट के साथ ऐसे सलूक मत कीजिए आप, प्लीज। आलोक त्रिपाठी जी, भावनात्मक मुद्दों का असर दूर तक होता है, वो असर आज हमको देखने को मिला। आलोक जी। जी देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को कोई भी बयान देने से पहले ये सोचना चाहिए कि ये बयान का मकसद क्या है, या ये मकसद जो वो बोल रहे हैं वो कहाँ तक जाएगा। अब आप किसी की भावनाओं से खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? आप देश की जनता की नुमाइंदगी करेंगे, आप देश की संसद में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि ये कहीं से भी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दल का हो, वो स्वीकार नहीं करेगा। मुझे लगता है कि आपको अपनी भाषा पे, आपके अपने शब्दों पे का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि लोगों को ये मैसेज जाए कि हाँ वाकई जो हमारे जिनको हम चुन के भेजते हैं वो वाकई वहां पे बहुत अच्छे वक्ता हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम भावनाओं में बह करके हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं
मुझे लगता है ये राजनीति के लिए बहुत ही गंदा कह सकते हैं शब्द हम कि मतलब गंदी सोच हो जाएगी कि आखिर हम किस लेवल पे जा रहे हैं। बिल्कुल, लेवल तो ऐसा देखिए, नहीं कि पहले मीडिया को सूत्र मूत्र कह दिया जाता है, कोई एक्शन नहीं होता है। बड़े बड़े जो बैठे हुए मठाधीश वो ऐसा बयान देके आगे चल देते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं के मन से मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दे दी जाती है, और आज तो सारी हदें पार हो जाती है। वहां पर आपातकाल सेवाएं रोक दी जाती है, किसी को वहां पर महिलाओं की अभद्रता देखने को मिलती है, महिलाओं से ही सारी हदें पार होती जा रही है राजनीति की। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि नेताओं को देश की, चूंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, पहले जैसी स्थितियां नहीं रही कि आपने क्या बोला लोगों को पता नहीं चले। अब तुरंत उसका पूरे देश में या कह लीजिए विदेशों में भी आपके बोलने का, आपके वक्तव्य पूरा चला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे देश की भी छवि खराब हो रही है और आपकी छवि तो खराब हो ही रही है कि आप बोल क्या रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बोलने से पहले जरूर हमको समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। किसी भी आप किसी के व्यक्तिगत जीवन को लेकर के, किसी की व्यक्तिगत उस पे आप कैसे बोल सकते हैं। आप देश की बात करिए, आप विकास की बात करिए, विकास हुआ कि नहीं हुआ, आप किसी ने क्या घोटाले किए आप उसकी बात कर सकते हैं, आप बेरोजगारी की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, शिक्षा की बात करिए। लेकिन हम व्यक्तिगत पारिवारिक उस पर उलझ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हम मुद्दों से भटक जा रहे हैं और मुद्दे छोड़ करके हम दूसरी चीजों में उलझ जा रहे हैं। ये बहुत ही परिपक्व राजनीति की निशानी नहीं है। मुझे लगता है कि नेताओं को थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि हम किन मुद्दों पे किन शब्दों का चयन कर रहे हैं, किस नेता के बारे में क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप बोलेंगे तो दूसरा भी बोलेगा और इसके एक परिपाटी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कुछ समय के लिए ये मुद्दा बन जाए, कुछ लोगों के लिए चर्चा बन जाए, लेकिन ये देश के लिए ठीक नहीं। ठीक है, आकाश राय जी, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बिहार चुनाव में? महिलाओं के मुद्दे पर काम किया है, सब उसको गिनाइए ना आप लोग। नहीं, बिहार में जिस प्रकार से चतुर्दिक विकास हो रहा है एनडीए के नेतृत्व में, मुद्दा वही है हमारा। गर्भवती औरत को रोक रहे थे, शर्म से मर क्यों नहीं कहते आप लोग? अरे भाई, बीच में आप बोलना शुरू कर देते, तरीका ठीक नहीं है भाई। नहीं, क्या पलायन बिहार में रुक गया? जो माँ रोते हुए अपने बच्चों को विदा कर देती है दूसरे देश में चंद रुपयों के लिए, क्या पलायन रुका? महिलाओं की बात कर भी रहे हैं आप लोग तो। नहीं, पलायन रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और पलायन निश्चित तौर पर भैया 11 साल तक प्रयास करोगे, मर जाते 11 साल में तो आप मर क्यों नहीं गए? और कैसे वहाँ पे रोजगार और लगे, कैसे रोजगारों की संख्या वहाँ पे बढ़े, कैसे फैक्ट्रियां लगे, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बिहार की जनता भी लगातार एनडीए पे विश्वास कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो जंगल राज वाले लोग हैं। ये लोग तो दूसरे के प्रदर्शन को, अगर कहीं कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है तो वहां पे भी ये झंडा लेके पहुंच जाएंगे। आपके चैनल पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जो भाषा का प्रयोग किया, क्या वो संवैधानिक है? क्या वो मर्यादित है? क्या कोई भी व्यक्ति जो आपका चैनल मेरी माँ को गाली दो, वो ये मेरी माँ को गाली दो कि मैं प्राइम टीवी पे बैठ के इस प्रकार की भाषा का, मेरी माँ को गाली दो। जो लोग एंटेनियो माइनो के परिवार से हैं, तुम्हें परमिशन दे दूं मेरी माँ को गाली देने की? देश की औरतों को गाली देने की? जब चाहे प्रधानमंत्री मजाक उड़ा दी। जब शराब परोसी जाती है तो ये चीजें होती रहती है, तो राज शर्मा जी को परेशानी होगी, राज शर्मा जी को अनुभव होगा। कांग्रेस पार्टी के मंच से देश के प्रधानमंत्री को मां बहन की गालियां दी जाती है और उस पार्टी का युवराज, आप सोचिए कि वो अमेरिका की चाटुकारिता करते हुए देश के प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाम के शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसे युवराज को नेता बनाने के लिए राज शर्मा जैसे लोग अपनी एड़ियां घसीट रहे हैं, लेकिन 20 साल से कुछ नहीं कर पाए। और आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ कि आपने मेरी बात का जवाब दे दिया आकाश जी, आपने फिर मुद्दे को भटका दिया। क्या आप महिलाओं की हक की बात करते हैं? क्या महिलाओं के लिए काम किया गया है? इस मुद्दे पर क्या नहीं होगा इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव? आरती जी, मुझे लगता है कि प्राइम टीवी के लोगों को बिहार चुनाव आ रहा है, मुझे लगता है कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। प्राइम टीवी के लोग स्वयं वहां पे जाएंगे चुनाव के दौरान। आप महिलाओं के बीच में जाइएगा, आप महिलाओं से बात करने का प्रयास करिएगा। किस प्रकार से शराबबंदी के बाद महिलाओं का अधिकार उनको मिला है, किस प्रकार से आज महिलाएं डिसीजन ले सकती हैं बिहार में,
बिहार में महिलाओं की स्थिति कितनी खराब थी ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आरती जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेहतर तरीके से जानती हैं। आज बिहार की महिलाएं स्वावलंबी हो रही हैं, हम उनको हर दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। झूठ मत लेकिन बोलो, विपक्ष के कौवे का लोगों को ये जन्म बात होगा। पचती नहीं है, झूठ इसीलिए मत ये बोलो, लोग गाली कौवे का गलौज पे जन्म आ होगा जाते राय हैं। साहब आपका। इनको ये नहीं पचता है कि कैसे एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आज देश की सबसे ठीक है, राज जी, राज जी, कांग्रेस जवाब पार्टी के दीजिए। लोगों के पेट में ये दर्द होता है। हाँ राज जी, मैं एक जवाब। बात कहता हूं पहले, हाँ। माँ की गाली किसी को नहीं देनी, किसी को नहीं देनी। यहाँ पे अभी राय साहब तथाकथित बोल रहे थे कि राहुल गांधी जी के मंच से, इसमें दो राय नहीं, मंच तो हमारा ही था, वहां से नेता जब चले गए थे। जिस लड़के ने गाली दी उसका कोई हम समर्थन नहीं करते। आपकी सरकार के जेल डाल दो, मार दो उसे, एनकाउंटर कर दो। दूसरी बात, आप ही की बात कर रहा हूं, हमारे तो मंच से उस लड़के ने गाली दी। आपके तो मंच में प्रधानमंत्री गाली देते हैं। किसी औरत को जर्सी गाय, क्या आप अपनी माँ के लिए सुन लोगे राय साहब? अगर आपकी माँ को जर्सी गाय कहा जाए आप सुन लोगे? आपको हाइब्रिड बछड़ा कहा जाए सुन आकाश लोगे? जी, अगर आपको बात रखनी है हाथ ऊपर करिए, ऐसे बीच में नहीं प्लीज। अब दूसरी बात, ऐसे तो कदा के बीच में नहीं। जर्सी अच्छा बताओ, आपको अगर बात मैं रखनी अपनी है माँ हाथ को ऊपर जर्सी करिए, गाय दूं, ऐसे नहीं सुन बीच में लोगे? बोलेंगे आप। मैं तो जर्सी गाय कहने से पहले मरना पसंद करूंगा। आपको हाइब्रिड बछड़ा कहूं कहने से पहले मरना पसंद करूंगा। आप सुनना पसंद कर जाओ, ये बात अलग है। ओ दीदी, ओ दीदी, हमारे यहाँ बहनों का सम्मान होता है। नरक में जाएगा ये शख्स, ये नरक में जाएगा ये शख्स जो बहनों को, माँ को गाली देता है। ओ दीदी, ओ दीदी, ये क्या होता है? राज क्या होता है? ठीक है, वो बात भी आपने वाजिब कही, बिल्कुल। दूसरी एक बार बात, रुकिए आकाश जी, आप कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं। ये एक्टिवा है, ये एक्सीलेटर देके चलते हैं। अच्छा एक और बात कहना चाहता हूँ आरती जी, आज इन्होंने जीएसटी का काम किया, विलासिता में 40% शराब। हमें मियाँ जब शराब से इतनी नफरत है तो यूपी में दुकानें क्यों बढ़ा दी, स्कूल क्यों घटा दिए, और देवनगरी हरिद्वार राजस्व को फायदा होगा ना खोल दी। राज जी, राजस्व को फायदा होगा। हाँ, अच्छा एक और बात कहना चाहता हूँ राय साहब, मेरे राहुल गांधी जी ने गाली नहीं दी, आपके नेता ने गाली दी। अभी चिराग पासवान भी कह रहे थे मेरे प्रधानमंत्री, मतलब हमारे नहीं। क्या यार, क्या ले जा रही हो देश को? आप लोगों का अगला जन्म पता क्या होगा? बिच्छू का, कबर बिच्छू का। मैं सही बता रहा हूँ आकाश राय जी, आप सुधरो। क्या मैं ईमान से बताना, क्या मैं आपकी माँ के लिए जर्सी गाय कहूँ, आप सुन लोगे? कांग्रेस पार्टी क्या मैं आपको हाइब्रिड बछड़ा कहूँ, सुन लोगे? राज जी, आपने मैं तो बहुत कहने से पहले चारों तरफ बात को घुमा दिया। मैं तो एक गंगा वर्ड क्या जल निंदा का नहीं आ मैंने सकता था। उदाहरण- प्रधानमंत्री ऐसा जैसे उदाहरण गर्ममयी शब्द पद पर तैनात लोगों को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दे दी जाएंगी जब। एक और बात है, मैं ये कहता हूँ जिस लड़के ने गाली दी उसे पकड़ लिया। हाँ। उसकी फोटो आ रही, वायरल हो रही है कि वो शिवराज सिंह साहब के संग, अमित शाह जी के संग वो IT सेल आरोप का दरकिनार हो चुके साहब, वो अच्छा, आरोप एक और दरकिनार हो चुका है। तो किसका? हमारा है, अब हमारा ये है। हमें तो नहीं पता वो इनका है कि आपका है, लेकिन एक निंदा का शब्द हो जाता है, मुद्दा ही नहीं बनता। एक और बात, गंदगी जो शुरू करी है, बता दूं मैं, इनके नेता ने करी है। जिसको आप लोगों को पता क्या, मरने के बाद शमशान घाट भी नसीब नहीं होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ये। ओ दीदी, जर्सी गाय, हाइब्रिड बड़ा सुप नका, क्या यार बर्दाश्त करोगे? राय हो, इधर सुन लेना। आकाश भाई, थोड़ा संयम बरतना। भूमिहार ब्राह्मण हो, गलत बोलोगे अगला जन्म आपका भी पिशाच योनि का होगा। मैं सही बता रहा हूँ, गलत मत बोलना। यहाँ देश को डिफेंड पहले करना, पार्टी को बाद में। अभी आलोक भाई ने बहुत अच्छी बात बोली थी, बनने वाले हैं। आलोक भाई ने बहुत अरे भाई, अगले जन्म में नहीं, अभी बिहार चुनाव तक की बात कर लेते हैं। अगले जन्म में भी खून अगले जन्म में क्या होगा वो बात बताएंगे। गंदगी कर दी है, नहीं, इसका जवाब आपको पिशाच योनि में जाके मिलेगा। आरती और जी, आप हाँ अपने आकाश जी, आप जवाब को दीजिए आप, बताता हूँ। फिर मैं आलोक जी के अभी पास नाबालिग हो, अपने आप को बचा लो। अरे बालिग होने से पहले बचा लो, सुन वरना अगला जन्म पिशाच का होगा। मैं बता रहा हूँ अपना जन्म कौन सा होगा। मैं बता राज जी, पंडित आरती आप जी, जरूर हैं, लेकिन अभी भविष्यवाणी मत करिए, अभी मुद्दे पर बात करते हैं। आरती जी, मैं एक बात बता दूं, गाली देने की शुरुआत तो इस देश में जनता को सरेआम कैसी गाली दी जाती है, ये तो राजीव गांधी ने ही शुरू की थी।
जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके बाद सिखों का नरसंहार किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, और उसको डिफेंड करते हुए राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ हिलता है अरे क्या ब्राह्मण नाम पे कलंक हो? आलोक जी देख रहे हैं आप, गाली कौन कितने लेवल तक बढ़ा है उस पर पूरा इतिहास कर दिया जाएगा आज। बताइए आलोक जी। नहीं मुझे देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों ही बड़े नेता हैं, और कहीं से भी मुझे लगता है कि जिस तरह से बयानबाजी है वो उचित नहीं है। चाहे आप उनकी माँ की गाली दे, या वो आपके माँ की गाली दे, या उनके परिवार को गाली दे, गाली तो गाली है। और परिवार के बारे में क्या यही से बचा हुआ है आपके पास मुद्दों को लेकर के? क्या आपके पास कोई मुद्दे नहीं है देश को लेकर के, या नौजवानों को लेकर के, या बेटियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के? हाँ, मुझे लगता है कि आपको ये राजनीतिक दल थोड़ा सा भटक गए हैं, या थोड़ा सा सुर्खियों में रहने के लिए कोई मुद्दा जब नहीं रहता तो इस तरह की बयान देते हैं। मुझे लगता है कि शायद अगर हम मुद्दों को लेकर के बात करें, उन मुद्दों को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरे, सरकार जो है विपक्ष को घेरे, तो ज्यादा उचित होगा। अगर हम पारिवारिक किसी की माँ को लेकर के या किसी के परिवार को लेकर के अगर हम इस तरह के बयान करते हैं, तो मुझे लगता है जो जर्नलिस्ट के नाते कि आपके पास मुद्दे जो नहीं आंसू थे उसको पूरी तरह से कोई तमाम ऐसे अनर्गल बातें भी कर रहे हैं कि संवेदनहीन थे और इसे चुनावी मुद्दा बनाने के लिए थे। एक बेटा अगर अपनी माँ के लिए रो रहा है, इस पर भी राजनीति? बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही परिपक्व राजनीतिक नेताओं की ये भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि नेताओं को तो ये उन मुद्दों को तलाशना चाहिए जिससे आम जनता को प्रभावित हो, जनता को तो लगे कि आपने उनकी आवाज को बुलंद किया, आपने उनकी आवाज को जनता के सामने, लोगों के सामने रखा। लेकिन आप किसी के परिवार के, किसी की माँ को बारे में कुछ बोलेंगे, कोई भी पार्टी बोले, मुझे लगता है उससे जनता को क्या फायदा? जनता ने आपको इसके लिए चुनकर थोड़ा ना भेजा है कि आप किसी के परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोले। आपको जनता के मुद्दों को लेकर के, देश के मुद्दों को लेकर के, देश के विकास को लेकर के, देश सशक्त कैसे बनेगा, लोग कैसे रोजगार पाएंगे, कैसे महिलाओं को सुरक्षा होगी, कैसे स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, इस पे बात करिए, इन मुद्दों को लेकर के बात करिए। आज बिहार बंद देखा तो उसमें भी कोई इस तरह की बात नहीं थी। आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा कितनी लंबी फेरिस्ट के तौर पर चली, तमाम ऐसे जिलों में गुजरी। क्या एक जगह भी ये मुद्दा आपको देखने को मिला था क्या आलोक जी? जी फिर से रिपीट करें। क्या ऐसे जमीनी मुद्दे क्या बिहार वोटर अधिकार यात्रा में आपको देखने को मिले? जन स्वराज पार्टी में तो हमने कभी देखे जमीनी मुद्दे बात उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिहार में मुद्दे होंगे और चुनाव इस बार बड़ा जोरदार होगा, ये मैं अभी से कह सकता हूं। इतना आसान नहीं होगा इस बार बिहार का चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि जिस तरह से वहां चाहे यात्रा जो निकली है राहुल गांधी के लेकर, जो ये जिसमें पूरा विपक्ष या इंडिया गठबंधन के लोग शामिल थे, या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की सरकार जो वहां चल रही है उन मुद्दों को लेकर के, तो इतना आसान नहीं होगा इस बार बिहार का चुनाव। और मुझे लगता है शायद इसी हड़बड़ाहट में ये उलझुल बातें वहां बिहार में होने लगी है, क्योंकि बिहार का चुनाव हड़बड़ाहट, नौटंकी, इसीलिए क्या हाइड्रोजन बम से बचना चाहते हैं आप लोग? इसीलिए मुद्दे को भटकाने का प्रयास? क्योंकि एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। नहीं मैं कह तो रहा हूँ कि हाइड्रोजन बम, एटम बम, ये सब बातें वही लोग कर रहे हैं जो लोग विनाश करना चाहते हैं देश का। कौन चाहेगा कि हाइड्रोजन बम फोड़ दिया जाए? कौन चाहेगा कि भाई एटम बम? अरे एक्सपोज करेंगे आप लोगों को, कहाँ आपकी साठगांठ चुनाव आयोग से चल रही है, ये एक्सपोज करने के लिए हाइड्रोजन। मैं बता रहा हूँ, अरे ये अनपढ़ है आरती जी, इनको नहीं समझ आ, इंटरप्रिटेशन इनके बस की बात नहीं। 2024 का जब चुनाव हुआ तो ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी हार गई और कांग्रेस पार्टी जीत गई। लेकिन जब देश की जनता ने ये पूछा कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में आ रही है, 240 सीटें उसने अकेले जीती है, और कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि हम तो जीत गए, वो 100 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाए। उसके बैसाखी पर तो ला दी ना जनता ने आपको इस बार। नहीं कोई मैं बता रहा हूँ, ये जनता का निर्णय है, ये कांग्रेस पार्टी का निर्णय नहीं था। कांग्रेस पार्टी को अपना आकलन करना चाहिए कि जनता ने उनको कहाँ पे रखा है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने कहीं ना कहीं एक झटका दिया। कुछ मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से झूठ फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार
करने के बाद संविधान खत्म कर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो मकसद ये था कि 400 पार जिस प्रकार से राजीव गांधी ने किया था हम भी पार करें, जनता का स्नेह हमें भी मिले। लेकिन उस नारे को इन लोगों ने कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास किया, जिससे हमें थोड़ा सा डेंट अवश्य लगा। लेकिन इस देश की जनता ने ये तय किया कि लगातार तीसरी बार इस देश की सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। हाँ। और लगातार 11 साल बीत गए, अब 12वें साल में हम सरकार चला रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। किसी भी फ्रंट पे उठा लीजिए, इस देश में जब भी लेकिन चुनाव आप होते थे कहेंगे क्या 2014 बिहार से का पहले, विकास आपने आपकी क्या जीती ताल से ठोकी इस पहले बात की? बिहार में हमने आप- मुद्दों की बात करिए, कहते रहिए वोट चोरी की बात आरती जी, मैं करते 30 रहिए सेकंड बात। मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। आपने इंटरप्ट कर दिया, मैं मुद्दों पे ही आ रहा था। मैं 30 सेकंड और लेना चाह रहा था कि भारतीय ये मुद्दों जनता पे पार्टी 11 की साल से आ केंद्र रहे की सरकार और प्रदेशों की लुटेरे सरकार, कहीं के। सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां जहां पे भी डबल इंजन की सरकार है देश में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़क, बिजली और पानी, इन 3 मुद्दों पे इतना काम किया है, ये मुद्दे गौड़ हो गए हैं, कहीं इनकी चर्चा ही नहीं होती है। वरना 2014 से पहले सिर्फ इन 3 मुद्दों पे चुनाव हो जाया करते थे, क्योंकि लोगों को खराब सड़कें, बिजली नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था। हाँ। आप उत्तर प्रदेश में सोचिए कि 70 सालों के बाद यह स्थिति रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुंदेलखंड में अभी लोगों के घरों तक पानी पहुंचा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी के लोग सोए हुए थे? समाजवादी पार्टी के लोग सोए हुए थे? बहुजन समाज पार्टी के लोग सोए हुए थे? और बिहार की बात करते हैं, आरजेडी ने क्या दिया है बिहार को? आरजेडी को बताना चाहिए। कांग्रेस ने क्या दिया है बिहार को? बताना राज चाहिए। शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र जरा में इनका भोंपू बंद हो जाए तो वो बोलूं। चीजें भी बताती है हाँ, जो ठीक है, हमने आपकी- किए हैं आपका समय और पूरा हो आगे गया, क्या ठीक है। करना है वो भी बताते तो हैं। आपकी बात हम आ लोग गई, मुद्दे पे आकाश जी चुनाव बात आ लड़ना गई, मुद्दे चाहते की हैं। आप बात ये लोग करते हैं। मुद्दा विहीन लोग एक हैं। वीडियो आपने राज जी देखा होगा, तेजस्वी यादव का बड़ी ड्राइव पर डांस करते हुए देखा था कि नहीं आपने? बिल्कुल देखा। बिल्कुल। तो अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वहां पे सुशासन का राज है, तभी इतनी देर रात खुले आसमान के नीचे तेजस्वी यादव डांस कर पा रहे हैं। ये हमारा राज आरती है जी, सुशासन आरती का। जी, हाँ। आरती जी, आकाश भाई तो खैर नाबालिग है बेचारे, 2014 के बाद पैदा हुए हैं। मैं बालिग हूँ, 2014 से पहले पैदा हुआ था, गौरवान्वित फील करता अरे हूँ। मैं आपका तब भी, जन्म इसलिए इधर हुआ सुन था कि लीजिए, भारत का 84 पे भी जन्म मैं, था। जब लोग कहते थे आतंकवाद, मैं भी निकलता था, मुझे किसी ने नहीं मारा। और जो वहां पे गए, ये सब बेकार की बातें। बात, मेन मुद्दा सिर्फ इतना होना चाहिए। एक और बताऊं आकाश भाई, संवेदनशीलता में नाबालिग बच्चा ही हंस सकता है, दादा की मौत में छोटा पोता ही हंसता है। जिसको ये नहीं पता होता, ये आपकी हंसी दर्शा रही है। आप सिर्फ इतना मेरी बताइए, हंसी तो मुझे इसलिए इस बात का दर्शा जवाब रही दे देना, कि आपको क्या मैं भारत आपकी माता माँ माँ को, नजर मतलब नहीं बहुत आती बढ़िया, है, लेकिन माँ एंटीनियो की गाली माई को किसी को नहीं आपको माँ देनी, नजर आती आपकी है, माँ इसलिए मेरी मैं माँ। हंस रहा हूँ। मोदी जी को शर्म नहीं आई? बहन को कह देते सुख न कहा, मैं इसी पे रहूंगा। और एक और बात है, सारी बातें छोड़ो, अब तो ये देखने को पड़ा सरकार किसकी है बिहार में, कह दिया था, सरकार आपकी किसकी बोली है? नहीं निकली, आपकी बोली नहीं कि निकली। शर्म नहीं आई? आपके सहयोगी ने मर गई समाजवादी आत्मा? पार्टी के नेता क्या आजम जमीर खान ने मर गया? भारत माता को क्या गाली आंखों कह का दिया आंसू था। सूख आपकी गया? बोली निकली क्या? सरकार आपने आपकी किसी नेता को प्रेग्नेंट बोली औरत को क्या? रोक रहे आप थे, लोग प्रोपागेंडा करते हो, गुंडे थे, पुलिस बोलते हो, सरकारी एंटोनियो गुंडे बन गए थे। माइनो माँ आप हो लोगों को तो जाती है। जेल भेज भारत देना माता चाहिए, के लिए और बोली नहीं जेल में निकलती है। इतने लाठी मारनी चाहिए, कपड़े उतार के। आपको भी, आपको तो इतनी लाठी मारनी चाहिए, चेयर पे ना बैठ पाओ। इतनी अरे गंदी राजू, हरकत तो करी है कांग्रेस आपने। पार्टी वालों को सरकार जो आपकी है, गिरा गिरा के वहां मार पे रही है। बंद का कांग्रेस आह्वान पार्टी कर रहे हो। जैसे Who are पागल you? व्यक्ति को, Who are you? कांग्रेस पार्टी जैसे हुक्म पागल मेरी, व्यक्ति को ऑफिस नेता मुझे बनाने जाना है, के लिए आप कौन होते हो बंद करने राज्यसभा वाले? सदस्यों को और याद रखना, जब जब मोदी डरता है, अरे हद जब है, जब मोदी हद है, डरता शर्म है, करिए। औरतों को आगे करता है। अरे जब जब शर्म मोदी करिए। डरता है और औरतों को आगे करता है। क्या कर रहे थे यार, नाटक? मर जाओ डूब के यार। अच्छा, तुम्हें शराब दे दिया। आप ब्राह्मण हो आकाश भाई, ब्राह्मण हो, ज्यादा झूठ बोलोगे, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म थे जो ब्राह्मण बने, अगले जन्म में पता नहीं क्या कॉकरोच बनोगे, कॉकरोच। बताइए देश को। मैं रियलिटी बोलता हूँ, इतना बचाव मत करो कि आने वाली मौत आपकी कुत्ते से भी बुरी हो, कुत्ते से भी बुरी हो। ये मत करना, बता रहा हूँ मैं आपको। आज एक बात कह रहा हूँ, आप लोगों ने 2014 के बाद माँ बहनों को गालियां देना शुरू करी। 2014 के बाद
हिंदू धर्म को जितना नुकसान आपने पहुंचाया, हिंदू धर्म की लड़कियों की लाश मध्य प्रदेश में डीजल डालकर जला दी जाती है, और आपका डीएम कहता है लकड़ी गीली थी। मर क्यों नहीं गए थे? मोदी जी क्यों नहीं मर गए थे? एक हिंदू लड़की को डीजल से जलवा के क्यों नहीं मर गए थे? हाथरस में टायर डाल के जलवा दी। अरे मर जाओ, नहीं बन के घूम रहा है, सनातन धर्म के दुश्मनों। ठीक है राज जी, घूम रहा है ना। ठीक है आप दोनों की। आलोक जी जवाब दीजिए, आप सुन ही रहे थे देर से दोनों को। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? जी हाँ, जी आ रही है। हाँ बात रखिए अपनी। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही राजनीतिक दल मुद्दों से भटके हुए हैं, और यही कारण है कि आज इस तरह की बातों पे, इस तरह की मुद्दों पे चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि अगर असली जो देश की आवश्यकताएं हैं, देश की जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उस पे अगर हम बात करें, उन मुद्दों को लेकर के हम बात करें। ठीक है, चुनाव है बिहार में, चुनाव में हम बहुत से मुद्दों को लेकर बात करते हैं, बहुत सी चीजों को लेकर हम बात करते हैं, विकास की भी बात करेंगे, जनता को क्या फायदा हम देंगे, सरकार आएगी उसकी भी हम बात करेंगे। वो बात करें, मुझे लगता है कि जनता के हित की बात होगी। जनता को लगेगा कि हाँ, हमारे देश के नेता जो पूरे देश का संचालन करते हैं, अर्थव्यवस्था से लेके हर चीज का, तो वो जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के प्रति सजग है। लेकिन जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होगा, तो जनता भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करती है कि आखिर इन नेताओं को हो क्या गया है। हाँ। चुनाव के लिए क्या हम किन मुद्दों को लेकर के बात करेंगे? क्या चुनाव में सिर्फ यही मुद्दे बचे हैं? क्या बिहार में कोई मुद्दा नहीं है? तो मुझे लगता है कि इस पे जरूर नेताओं को विचार करना चाहिए, और खासकर अपनी भाषा और अपने शब्दों के चयन को लेकर के सभी नेताओं को, किसी भी पार्टी का हो, आप उन पहले क्या हुआ, किसके पुरखों ने क्या किया, किसकी दादी ने क्या किया, किसकी बीवी कैसे है, उसको ये कोई मुद्दे नहीं है जनता के लिए। आप भटका, जनता को हमको लगता है या तो धोखा दे रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जनता के हिस्से में जो काम हो सकता है, उन मुद्दों को लेकर के काम करना चाहिए। उसमें चाहे जो भी करना पड़े आपको, आप उसको लेकर के अगर बात करेंगे, तो जनता आपको 2 साल 10 साल नहीं 50 साल राज कराएगी। लेकिन जब आप मुद्दों से भटकेंगे, तो जनता को कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, मैंने ऐसे नेताओं को चुन के भेजा, मैंने ऐसे नेताओं पे विश्वास कर रहे हैं, या हमारे देश के ऐसे ऐसे नेता हैं जो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि आपके फॉलोअर हैं, आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, तो आपकी एक बात, आपके द्वारा कहे गए कुछ शब्द पूरे देश विदेश तक चलते हैं, और आपके लोग उसको नीचे फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, और मुद्दों पर बात करिए। मैं फिर वही बार बार कहता हूँ कि मुद्दे की आवश्यकता है। जनता ने आपको मुद्दों को लेकर के, आपको विकास को लेकर के चुना है, आपको विकास के लिए सरकार बनाई है, आप उस पे काम करिए। आप जब विकास की बात करेंगे, तो मुझे लगता है विपक्ष अपने आप किनारे हो जाएगा, और विपक्ष भी अगर सिर्फ जनता के मुद्दों को लेकर बात करेगा, तो मुझे लगता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे आएगी। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जनता तो जो हमको वोट देती है, लेकिन वोट तो वो चोरी हो जाता है। जब तक यहाँ सुधार नहीं होगा, तो कैसे चीजें सुधरेंगी? एक लड़ाई तो ये बिल्कुल जी, बिल्कुल। जनता अब जिस तरह से बिहार में चीजें निकल के आई, जिस तरह से बिहार का एक शब्द निकल के आया, पूरे देश में एक उस पर चर्चा हो रही है। पूरे चीजें, भले ही एक किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेता ने वो बयान बोल दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश में उस चर्चा तो हो रही है। कई समर्थक उसके हैं, कई कुछ और अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन क्या ये देश के लिए मुद्दा बचा है? हाँ। मुझे लगता है कि इस पे नेताओं को जरूर विचार करना चाहिए कि क्या देश के लिए ये आवश्यकता है। आकाश राय जी। नहीं, देखिए, हमारा सीधा स्पष्ट मानना है, चाहे मत बोलने दीजिए, ये गलत संदेश देते हैं। मुद्दों पे बात हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष मुद्दा विहीन है। इनके पास न तो कोई नीति है जनता के लिए, न तो जनता के लिए कोई काम करने की अपनी नीति बता दो गुरु। बार बार ये फेल होते हैं, मुद्दा विहीन लोग हैं, भाड़े पे लोगों को बुलाते हैं, अपने मंच से प्रधानमंत्री जी को माँ बहन की गालियां दिलवाते हैं,
ताकि सिर्फ अपना जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको सिक्योर कर सके। आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस देश में कितना नीचे गिर सकती है कि एक पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति को, जो इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको मां बहन की गालियां दिलवाती है। ऐसे कांग्रेस पार्टी से हम कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। आगे का एजेंडा क्या है? एक बार पुनः आगे का एजेंडा 10 सेकंड में जल्दी से चाहेंगे। आगे का एजेंडा क्या होने वाला बीजेपी का? बिहार नहीं, बता मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले तो मैं एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने आज बिहार बंद को सफल किया है और बिहार को कैसे वहां पे पलायन से लोगों को मुक्ति मिले, कैसे वहां पे इंडस्ट्रीज और आगे बढ़े, कैसे वहां पे खेलों के क्षेत्र में बिहार और आगे बढ़े, इस दिशा में बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास एनडीए की सरकार में हम करेंगे और निश्चित तौर पे एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में आने वाले ठीक है, वो चुनाव में देखेंगे। राज बनेगी। शर्मा जी, ठीक है, जी लास्ट कमेंट। नहीं, हाँ। मैं तो बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जो आकाश राय गुड्डू की तरह बोल रही हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इससे काम नहीं चलेगा। बात ये है, देखिए एक और बात, आप सरकार में आप जवाब दीजिए। बस मुझे एक बात कह दो, उस मंच से मैं बार बार कह रहा हूं, जिस लड़के ने गाली दी उसको इतनी सजा दे दो कि आने वाली संतानें सोचे किसी को गाली देने से पहले वो भी माँ की क्या होगा। भाई इतना बता दो, क्या किसी की माँ को जर्सी गाय कह सकते हो? ये अच्छा किया था प्रधानमंत्री ने, हाँ या ना बोलना, वरना शराब दे दूंगा। किसी की माँ को जर्सी गाय नहीं कहा, आप लोगों का अपना एनालिसिस हो सकता है यार, और आपको अनपढ़। नहीं सुन लीजिए। अरे आकाश भाई अनपढ़ हो, कतई अनपढ़ हो, और बताओ आप मानसिक रूप से गुलाम हो, व्यवहारिक रूप से दिवालिया हो। जो मैं कह रहा आकाश भाई, आपके सारे नेता मानसिक रूप से गुलाम है और व्यवहारिक रूप से दिवालिया है। सही बात कह रहा हूँ, शर्म नहीं आती यार, झूठ बोल जाते हो यार। और दीदी क्या मतलब होता है इसका? करने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात बोलते हो। बच्चे मारेंगे आपकी गली के आपको, बच्चे मारेंगे। ये आकाश वही जा रहा है जो पार्टी महिलाओं की बेइज्जती करती थी, उसका टीवी में डिफेंड करता था। कंचे मारेंगे आपको आकाश राय। अरे संभालो अपने को, बता रहा हूँ भाई, मार के दिया गया, जाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है आपको लोग कंचे आपके रिश्तेदार मारेंगे, आप शर्म नहीं आती आपको? ठीक है, समय का अभाव है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनीति में शब्दों के वार अक्सर तलवार से भी गहरे घाव कर जाते हैं, लेकिन जब निशाना किसी नेता पर नहीं बल्कि उसकी मां पर साधा जाए तो सवाल उठता है, क्या इसे राजनीति कहा जाए या नैतिकता का दिवालियापन? बिहार की राजनीति में इस वक्त उबाल सा आ गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी को लेकर एक विपक्षी नेता ने अभद्र टिप्पणी कर डाली। बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार विरोध दर्ज कराया और पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया। पटना, गया, दानापुर, मुजफ्फरनगर, भागलपुर जैसे जिले थे जहां पर आज जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन यह मुद्दा अभी यही ठंडा होने वाला नहीं है। लेकिन प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।